चलिए, जय हिंद स्टूडेंट। जैसा कि आपको सबको पता है कि सीजीपीएससी ने छत्तीसगढ़ पुलिस में बहुत सारे पद निकाले हैं और आपका गणित एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जाम में 100% आएगा। पीएससी इसका एग्जाम ले रहा है तो मेरे मान के चलिए कि एग्जाम होगा, कि पीएससी के पास मतलब हम मान सकते हैं कि एग्जाम वो लेगा कर। तो इसमें मैं एक सीरीज चालू कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, गणित, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके सिलेबस में भी है। उसका मैं आज पहला टॉपिक ले रहा हूँ। सॉरी। कोशिश करेंगे डे बाय डे आपकी क्लास यूट्यूब पे हम डालें, ठीक है, जिसको आप देख के तैयारी अपनी चालू कर सकें। और जिनको बनना है उनको चालू करना पड़ेगा, अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख पा रहे हैं, ये हमारा टेलीग्राम है, इससे जरूर जुड़ के रहे, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगे वो हम यहाँ पे आपको बिल्कुल अपडेट करते चलेंगे। जो भी अपडेट्स होंगे यहाँ पे हम अपडेट करते चलेंगे। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और कंप्लीट मैथमेटिक्स की बैच सीजी पुलिस के लिए, जिनको बच्चों को पढ़ना है, हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से वो पढ़ाई कर सकता है। बहुत नॉमिनल फीस रखे हैं, ये वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक। जब भी एग्जाम हो तब तक आपकी इसकी वैलिडिटी रहेगी, आप इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच है, पूरा टॉपिक कवर रहेगा जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। पूरा का पूरा सिलेबस चालू करेंगे आज। देखिए, डेसिमल का मैं पहला टॉपिक चालू कर रहा हूं। डेसिमल मतलब दशमलव प्रणाली हिंदी में कहते हैं। अब आप सवाल देख रहे होंगे बच्चों, सवाल ऐसे ही आते हैं और हम प्रीवियस ईयर्स पेपर उठाए हैं व्यापम का, ताकि आपको आइडिया भी हो जाए कि सवाल कैसे आते हैं और हम इसको ट्रिक से कैसे हल करें, और साथ में हमको ये भी समझना है कि इसका बेसिक क्या है करें, ठीक है। अगर आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, अगर आप बिल्कुल अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ये 17.35 को साधारण भिन्न में सॉरी भिन्न में प्रदर्शन करना है, मतलब बदलना है। देखिए, सिंपल सी बात है, तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है उसके लिए उतना हार्ड नहीं होना चाहिए। भाई, आप एग्जाम में जाएंगे, आपको समय भी बचाना है। आप एग्जाम में जाएंगे, आपको समय भी बचाना है, इसलिए आपको थोड़ा सा अप्रोच सीखना पड़ेगा। भाई, भिन्न में चेंज करना है, आप कुछ मत करिए। देखिए, याद रखिए इस चीज को, आप इस पॉइंट के बदले यहां पे प्लस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको ये समझने में आसानी हो जाएगा, अब आप यहां पर से इसको क्या करो, पॉइंट हटा दो, तो ऐसे लिख सकते हो, नियम है ये, है ना। पॉइंट हटा दो, अब 5 से कटेगा भाई ये, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10। अब आप वापस से इसको ऐसे लिख सकते हो, यही तो नियम है। देखो, ये कहीं पे है कि नहीं, 1767/200 बी इज द करेक्ट आंसर। पहला बेसिक क्वेश्चन था, जब भी हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितने भी अंक रहेंगे उसमें पॉइंट लगाना है। और आपके एग्जाम में इस टाइप के ही सवाल आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये डेसिमल का बेसिक क्वेश्चन है। ये बड़े फॉर्म में भी आ सकता है ना, कई बच्चों को ये प्लस पे डाउट हो रहा होगा, ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों। अगर आप इसको ऐसे करते, सीधा आप इसका पॉइंट हटाते ऐसे करके, तब भी आप काट सकते हो, पर ऐसे करने में सेफ रहता है, गलती होने की संभावना बहुत कम रहती है, ठीक है। आगे अब देखो, ये वाला सवाल थोड़ा सा यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, कि ऐसे लगा हुआ है। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बार, और जब भी हम बार हटाते हैं नीचे लगाते हैं 9। अब जितने अंकों में बार रहेगा उतना 9 लगेगा, इस बात को याद रखना। 1.3 बार है, बार में जब भी हटाऊंगा तो कैसे करूंगा, पॉइंट भी हटेगा और नीचे लगा दूंगा 9, 1 3 9 1। अब ये दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं करना है, एक बार इसको इंटू करके देखते हैं। 9 एकम 9, देखो 9 एकम 9 और 9 और 3 12, 12/9, और इसको काट के देखो, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4/3 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ये बेसिक सवाल है, जब भी बार हटाएंगे नीचे 9 लगाएंगे। अगर एक संख्या में बार है 1 9, दो संख्या में बार होता, मान लो ये ऐसा होता ऐसा, तो कुछ नहीं करते, पॉइंट भी हटता और नीचे 9 लग जाता, ठीक है। तो याद रखना, बार का नियम यही बोलता है, मतलब आपको कितनी भी संख्या में बार रखे, आपको नीचे 9 लगाना है। अगर एग्जाम्पल के लिए ये ऐसा रहता, ऐसे बार लगा होता, तो आप पॉइंट भी हटता
और नीचे लगता 9 9 9। ये बेसिक है और ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ सवाल आपको रिपीट कर सकता है बच्चों। ये बेसिक जिनको नहीं आता है वो बेसिक भी यहां से नोट करते चलेंगे, ऐसा मेरे को करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखो देखो, भिन्न को 6.46 के ऊपर बार है, सही रूप में अभिव्यक्त करें। अब आप यहां पे समझिए, बहुत सिंपल सी बात है। 6.46 के ऊपर बार लगा है। मैंने अभी नियम क्या बताया, जिन अंकों के ऊपर बार है उसमें 2 अंक है तो 2 9 लगा लो। देखो कहीं पर आंसर दिख रहा है क्या? अब देखो आजकल एग्जामिनर क्या करता है, ऐसे आंसर नहीं लिया, ऐसे आंसर नहीं लिया, है ना। अब मैंने आपको एक चीज सिखाया था कि अगर उस चीज को अगर आप सीख लेते तो इसको आराम से बना लेते। देखो ऐसे आंसर लिया ही नहीं। अब देखो 99 तो नीचे आएगा, तो आप सोचो 99 आएगा तो ये और ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। क्या हो सकता है मेरा आंसर? अब इसके लिए या तो आप क्या करो, इसका इससे इंटू करो, जोड़ो, फिर लिखो। ऐसा बेसिक आप लोग कर सकते हो बच्चों। इसका इससे इंटू करो और इसको प्लस कर दो। भाई इस चीज को समझना पड़ेगा। कैसे? देखो यहाँ का ने 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 54 और 5 हो गया 54 और 5, हाँ 594 प्लस, है ना 46/9, है ना 594 और ये हो गया 46, ये हो गया 10, ये हो गया 4 6, मतलब 64099। किसमें है? ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, ऐसा ही करना, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हो, कोई बड़ा ऐसा नहीं है। पर याद रखिए ये सब चीजों में समय वेस्ट होता है और इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। अगर आपको नियम पता है तो आप ऐसे सवाल को बहुत ही आसानी से, बहुत ही आराम से बना सकते हो। आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं जाएगी। मेरे हिसाब से यहां तक बातें आप सभी विद्यार्थियों को क्लियर होगा। आगे चलते बच्चों। अब देखो सवाल ऐसे आ जाए, देखो इसमें सवाल में क्या दिया है, 0.73, है ना, फिर है आपका 1.73737373, मतलब ये कैसा है देखा जाए, ये आपका ऐसी बार लगा है, ऐसे लगा है भाई बार ना, ऐसे बार लगा हुआ है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 0.173737373, 2 मिनट ना, ये आपका ऐसे बार है, क्योंकि देखो रिपीट कौन हो रहा है, 73737373। अगर आप इसमें गौर करेंगे, एक नहीं रिपीट हो रहा है, 73737373, तो 73 में बार आएगा, एक में नहीं आएगा। अब यहीं पर समझना है, अगर बार 2 पे लगा और 1 पे नहीं लगा तब क्या होगा, थोड़ा सा चीजें नियम चेंज होगी। कैसे? आप यहां पे ये लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे लिखो 2 के ऊपर बार था 99 लिखो। अब 1 पे बार नहीं था 0 लिखो और इसी 1 को घटा दो, 172 यहां पे 990। ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा होगा, ये कुछ नहीं करना है, काटो। किससे कटेगा? 2 से काटो, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, है ना, 2 चौक 8, 2 नी 18, 2 पंचे 10। ये आ गया आपका, बी इज द करेक्ट आंसर। यही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, इस चीज को समझना बच्चों। एक एग्जांपल से और से समझाता हूं आपको। जैसे मान लो 0.1636363, है ना, ये आ गया 636363, ये रिपीट हो रहा है ना। अब यहां पे समझना कि आपके 0.1 जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर ही बार आएगा, एक रिपीट नहीं हो रहा है, 6363 रिपीट हो रहा है। और मैंने क्या बताया था, जिसके ऊपर बार आएगा आप इसको इस रूप में लिख सकते हो, जिसके ऊपर बार आएगा उसके नीचे ही 9 आएगा। 2 संख्या है तो आप पूरा लिखो ना, 163, 2 में बार है ये। पर याद रखना, यहां पे समझना, 1 में बार नहीं था तो मैं इसका यहां उतारूंगा 0 और इसी 1 को यहां पे घटा दूंगा। ये कितना हो जाएगा? 164,990 इज द करेक्ट आंसर।
ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। आएंगे सवाल, इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपके बेसिक क्लियर कर रहा हूं, और बेसिक क्या, इससे सीधे सवाल आ जाएंगे। आप इसको ऐसे ही बनाना, इस पे और तामझाम मत करना, ठीक है। आगे अब देखो ये सवाल, यदि 0.2323 को साधारण भिन्न में बदला जाए। अब आपको मैंने अभी सिखाया है, क्या सिखाया है भाई, आपको मैंने सिखाया है, आपने क्वेश्चन देखा सर 0.2323 है, मतलब सर मैं 23 के ऊपर बार लगा सकता हूं, बिल्कुल लगा सकते हो भाई, रिपीट तो वही हो रहा है ना। अब मैंने बताया अगर बार और दशमलव हटाना है तो जितने अंक में है आप 99 लिख दो। ये देखो भाई 2399, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये बेसिक अगर जिन बच्चों का क्लियर हो गया वो डेसिमल चैप्टर को आराम से बना सकते हो, और डेसिमल चैप्टर से आपके सवाल में आएंगे क्योंकि आपके सिलेबस में दिया हुआ है। और पुलिस के एग्जाम में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, व्यापम के एग्जाम में सवाल आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये आज इंट्रोडक्शन क्लास था आप लोगों के लिए, ठीक है। और देखिए बच्चों, हमारी इस पे बैच आ चुकी है ना, और अभी से करेंगे तभी आप एग्जाम तक इसको हिट कर पाएंगे। नॉमिनल फीस रखा गया है 499, रिकॉर्डेड बैच रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी रहेगी। इसमें आप अच्छे से मैथ्स को भी सीख पाएंगे और तरीके से सवाल को एग्जाम में बना पाएंगे, क्योंकि इस पे इसी टाइप के सवाल आएंगे। रेगुलर मैं रोज आपको मे बी मान के चलिए एक टाइमिंग दे देता हूं, मान के चलिए मॉर्निंग के 10 बजे या 9 बजे आपको क्लास यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, ताकि आप इसको देख के अच्छे से तैयारी कर सकें, ठीक है। मेरे हिसाब से ये बेसिक क्लास सबको समझ आ गई होगी, है ना। और इसी प्रकार से आपको क्लास को करना है और अच्छे से करना है, इस पे कोई भी ये नहीं करना है कि आप अच्छे से नहीं करके जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, अगले वीडियो में जल्द मिलते हैं। ओके, धन्यवाद स्टूडेंट।